3 साल बाद मीटी एक कंपनी की डायरेक्टर बन जाती है। उस कंपनी में उसने एज अ ट्रेनी ज्वाइन किया था, लेकिन फिर वो उस कंपनी के ओनर के नज़रों में आई और सीधा डायरेक्टर बन गई। एक दिन अचानक प्रियांक मीटी से मिलता है, जो कि मीटी का एक्स बॉयफ्रेंड होता है। वो मीटी से पैसे मांगता है और उसको धमकी देता है अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वो उन दोनों के रिलेशन के बारे में कंपनी के ओनर अनुज माथुर यानी मीटी के प्रेजेंट बॉयफ्रेंड को बता देगा। मीटी अनुज से हमेशा किसी बहाने से पैसे लेके प्रियांक को देती रहती थी। एक दिन मीटी घर पे अकेली थी और तब उसने साहिल को देखा और बहुत डर गई। ये बात उसने अनुज को बताया। मीटी ने अपने और साहिल के रिलेशन के बारे में अनुज से छुपाया और कहा कि कॉलेज में साहिल ने उसे प्रपोज किया था, लेकिन उसने मना कर दिया था। 3 साल पहले साहिल को जिस असाइलम में भेजा गया था, अनुज उस असाइलम में फ़ोन करके पता करता है कि साहिल अभी भी वहीं पे है। एक रात को प्रियांक मीटी से पैसे लेने के लिए उसे एक थिएटर में बुलाता है। वहां से निकलते वक्त मीटी देखती है पार्किंग लॉट में साहिल मीटी की कॉलेज की फ्रेंड कविता को मारता है, उसका एक पैर काट देता है। फिर साहिल मीटी की तरफ आता है। मीटी जैसे तैसे करके वहां से निकल जाती है। अगले दिन सुबह अनुज और मीटी कविता के घर पे जाके देखते हैं कविता बिल्कुल ठीक है। वो दोनों कविता के घर से निकल जाते हैं। इसके बाद मीटी अपनी सेफ्टी के लिए प्रियांक से एक गन ऑर्डर करवाती है। असल में ये साहिल और कविता की एक चाल थी, क्योंकि कविता का फियांसे मीटी की वजह से कविता को छोड़ देता है। प्रियांक भी इनसे मिला हुआ होता है। दरअसल साहिल और वेनु के वजह से मीटी चीटिंग करती हुए पकड़ी जाती है, इसलिए वेनु के टैटू का फोटो वायरल करना, अपने को बाहर फेंकना, दीवार पे गंदी बात लिखना और फ़ोन करके साहिल को अपने कमरे में बुला के उसको मॉलेस्टेशन के केस में फंसाना, सब मिट्टी ने बदला लेने के लिए किया था। साहिल जब असाइलम में था तब एक दिन असाइलम में साहिल का जुड़वा भाई सूर्या आता है प्रॉपर्टी के पेपर साइन करवाने के लिए। बचपन में सूर्या ने ही अपने पापा को मार के उसका इल्ज़ाम साहिल पे डाल दिया था। जब सूर्या असाइलम में आता है तब साहिल असाइलम के एक आदमी के मदद से सूर्या को बेहोश करके उसको साहिल बना के खुद सूर्या बन के वहाँ से निकल जाता है। मीटी के एंगेजमेंट के दिन उसके कॉलेज फ्रेंड्स उसके लिए एक वीडियो बना के भेजते हैं, जिसमें वो सब मीटी की सारी सच्चाई बताते हैं, जिससे पता चलता है कि 15 साल की उम्र में ही उसका एक 22 साल के लड़के के साथ अफेयर था। उसने कविता के फियांसे को कैसे फंसाया था, साहिल को मॉलेस्टेशन के केस में भी फंसाया था। ये सब सुन के अनुज रिश्ता तोड़ देता है और शर्मिंदगी में मीटी के पापा बीमार हो जाते हैं। अगले दिन सुबह मीटी हॉस्पिटल में आके साहिल से मिलती है। वहाँ पे वो गुस्से में साहिल पे गोली चलाती है और साहिल मर जाता है। फिर मीटी को जेल की सजा हो जाता है। 3 महीने बाद साहिल मीटी से जेल में मिलने आता है और मीटी उसे जिंदा देख के गुस्से से पागल हो जाती है। असल में ये सब साहिल का प्लान था। सूर्या जो असाइलम में था उसे छुड़ा के ले आया जाता है और साहिल मीटी को गुमराह करके अपने पीछे दौड़ाते दौड़ाते उसे सूर्या तक ले जाता है और मीटी सूर्या को साहिल समझ के उस पे गोली चला देती है। और असली साहिल जो इतने दिन सूर्या बन के जी रहा था, वो मीटी और सूर्या से अपना बदला पूरा करने के बाद अब अपने असली पहचान के साथ आज़ाद होके बाकी ज़िंदगी आराम से गुजरता है। इस मूवी की कहानी बहुत अच्छी थी, लेकिन इस मूवी का प्रेजेंटेशन उतना अच्छा नहीं था। हर चीज़ को सीक्वली दिखाया गया है, कोई सस्पेंस क्रिएट नहीं किया गया है। तो हमने एक छोटी सी कोशिश की है इसको थोड़ा सा और थ्रिलिंग बनाने की। अगर आपको हमारी ये छोटी सी कोशिश पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए।